दोस्तों आज सभी का डीसी मोटर की क्लास में स्वागत है। परंतु मैं आज जो बताने जा रहा हूं आपको सबको एक ही बार में बताऊंगा, सारी चीजें अलग अलग नहीं बताऊंगा, नोट करके लिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर कराऊंगा वन टाइम। चलेगा? ठीक है। कुछ खास इनको लेकर के मैं बता रहा हूं। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिएगा बॉडी जो होता है ये बाहरी संरचना होती है। क्या होती है? बाहरी। ओके, बाहरी जो बॉडी आपको दिखाई देती है उसको योक कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। ये बात आपको मैं बता दिया हूँ और बताता रहूंगा। लेकिन समस्या यहाँ ये होती है कि बच्चों को जब अल्टरनेटर में पढ़ाया जाता है तो वहां अलग लिखा है। भाई मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं केवल वन टाइम लिखाऊंगा। वन टाइम बॉडी का जिक्र है, वो मशीन कोई सी गए सब कास्ट। मैं लेग की भी बात करता हूं तो जड़ों पाव भी केवल कास्ट है। और उसकी बात करता हूं किसकी, तो यहाँ फ्रेम का बोलो, योग का बोलो, सब कास्ट है। आयरन या कास्ट स्टील। बड़ा शब्द आ गया तो कास्ट स्टील, छोटा शब्द आ गया तो कास्ट आयरन। ये बात मैंने खत्म कर दी। अब बात नहीं पूछी जा सकती कि डीसी मोटर का आर्मेचर किसका बना होता है? सिलिकॉन है। आपसे पूछा डीसी मोटर का स्टेटर किसका बना होता है? आपसे ये पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर किसका बना होता है? आपसे ये पूछा जाता है डीसी मोटर का डीसी जनरेटर का स्टेटर किसका बना होता है? आपसे ये पूछा जाता है स्टेटर किसका बना होता है? आपसे ये पूछा जाता है आर्मेचर किसका बना होता है? आपसे पूछा रोटर किसका बना होता है? आपसे पूछा था घूमनी भाग किसका बना होता है? आपसे पूछा था घूमने वाला भाग किसका बना होता है? आपसे पूछा था मशीनों का घूमने वाला भाग किसका बना होता है? आपसे पूछा था एसी मशीनों का घूमने वाला भाग किसका बना होता है? आपसे पूछा था डीसी मशीनों का घूमने वाला भाग किसका बना होता है? आपसे पूछा जाता कि सिंगल पेज मोटर का जो है रोटर किसका बना होता है? आपसे पूछा जाता थ्री पेज मोटर का रोटर किसका बना होता है? आपसे पूछा गिलहरी पिंजरा मोटर का रोटर किसका बना होता है? आपसे पूछा जाता सिंक्रोनस मोटर का रोटर किसका बना होता है? आपसे पूछा जाता अल्टरनेटर का रोटर किसका बना होता है? आपसे पूछा जाता डीसी मोटर का रोटर किसका बना होता है? आपसे पूछा जाता डीसी जनरेटर का रोटर किसका बना होता है? तो यहाँ पर स्टेटर किसका बना होता है? स्टेटर किसका बना होता है? सारे के सारे जो पार्ट्स है ये कॉमन चीजें, इन सबको अगर एक साथ में लिखा दो, एक साथ क्लियर करा दो तो सब खत्म हो जाए। बार बार का झंझट खत्म। क्या एक ही बार में मैं क्लियर कर दूं इनको बार बार? क्योंकि मशीनें चलती रहेगी, बार बार इनके भागों को लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, नहीं पड़ेगी। एक ही बार में सब खत्म, सारा का सारा मामला। यहाँ आप देख रहे हो डीसी मोटर, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताने जा रहा हूं। यहाँ पर ये क्या है? इसका आर्मेचर। क्या है ये खांचे हैं। क्या है? हाँ, यहाँ सभी को मैं आपको बताऊंगा। अभी एक नजर से देख लो इन सबको, फिर मैं आगे फिर से वापस लौट के इन पे आऊंगा। पहले पॉइंट वो लिखाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से आपके काम के हैं पहले। हाँ जी, एक बार बता दूं मोटर में, तो यहाँ पर आ जाओ, मोटर को प्लग डालते हैं। देखो डीसी डीसी बोलो, डीसी। हाँ आ जाओ। क्या हो गया? लो भाई डीसी। लिखो डीसी, लिखो भैया। डीसी का मतलब था दिष्ट धारा। क्या होता? दिष्ट धारा। हाँ भैया आ जाइए। दिष्ट धारा डीसी लिखा दूं? देखिए इसका कार्य क्या होगा? ठीक है। डीसी सबसे पहले कार्य, इसका कार्य क्या होगा भैया जी? आपसे पूछा जाए कि डीसी मोटर का कार्य क्या है, इसको दी जाती है क्या? इसको क्या दी जाती है? विद्युत ली क्या जाती है? दी क्या जाती है? ली क्या जाती है? दी क्या जाती है? और ली क्या जाती है? बता दोगे? इलेक्ट्रिक बोलो, इलेक्ट्रिक क्या दे रहे हो?
इलेक्ट्रिक करंट नहीं, एनर्जी। करंट, करंट झटका दोगे किसको? एनर्जी, ऊर्जा बोलते हैं भैया उसको। क्या बोलते हैं दोस्त? ली क्या जाती है? मैकेनिकल एनर्जी। जानते हो आप में से मैकेनिकल एनर्जी को? जानते हो तो मैं पूछूंगा अभी इसको, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? अब आपसे पूछ भी लूंगा मैं, विद्युत, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, अभी क्लियरिफाई पूछ लूंगा आपको। विद्युत ऊर्जा को यहाँ किसके द्वारा? डीसी। कौन है यहाँ बीच में डीसी? कौन आए रे बीच में डीसी? क्या कर रही है ये? यांत्रिक, बोलो बोलो, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। इसका देखिएगा, ये जो चीज आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है रे? मैंने बोला दिया क्या जाता है? इनपुट। यहाँ से लिया क्या जाता भैया? ये क्या है? मोटर। क्या है ये? मोटर। इसका कार्य क्या होता है? मोटर चाहे कोई सी भी हो, मोटर चाहे कोई सी भी हो, लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि इसको दी जाती है डीसी। क्या दी जाती है? यहाँ पर जो है क्या होता? आउट। मैंने आपको बताया था ना, आउटपुट लिया जाता है। क्या? इसको दिया जाता और लिया जाता। इधर देखो, इनपुट का मतलब क्या होता रे? बोलो, इनपुट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आ जाओ, आदत नहीं, आगत। हाँ, आदत नहीं। ये क्या है? मोटर। हाँ, आदत तो तुम्हारी पता नहीं कैसी है, खराब है, मुझे क्या पता भैया। ये निर्गत है। एक होता निवेश। निवेश किसे कहते हैं? हाँ, निवेश भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाँ, वर्ड आ जाए तो परेशान मत होना। ये आगत और निर्गत समझ गए तो एक सिंपल फॉर्मेट में मैंने लिखा दिया, बहुत ही सरल लैंग्वेज में। इससे बढ़िया भाषा में आपको कोई चीज देखने को तो एक ही बार में सारा क्लियर हो गया ना। इसका क्या कार्य? कार्य को इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखोगे? वर्क। वर्क को ऐसे लिख लो। प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है तुम्हें, बार 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 बार। आज शायद किताब आ जाएगी अपनी नई वाली जीके की। हाँ भाई, क्या बोल रहा है ये? एक रिटा में किसने कहा तुमसे? समझा है इसको? इसको समझा? तेरा समझ में आ गई थी ना बात? इसकी नहीं आई? मेरे को रोड पे लाओगे? मान साहब भी नहीं कहेंगे रोड पे जाने के बाद में कोई? 3 लाख रुपए दिया अभी रोड पे ना बुकाऊं। हाँ सर, कितनी देर में आ रहे हो? नहीं, मैं वो बुक लॉन्च ही कर दूं बच्चों के साथ में। ठीक है, ठीक है। सना भाई, बुक लॉन्चिंग का एक वो बना दो ना यार, थंबनेल। वो वाली बुक आ रही है अपनी अभी नई वाली, हाँ ना, उसको डाल भी दो अभी। 3:30 कितने बजे? 1 बजे डाल दो, ठीक है? वो आ भी जाएगा। हाँ भाई, लिखो। लिखा दो आगे, है ना? हाँ, निवेश और आगत क्या आएगा? अब मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब दिया क्या जाता है इसको? अरे, इनपुट का मतलब दिया जाता। क्या दिया जाता? दिया। अरे, क्या दिया जाता? दिया जाता है। अरे, क्या दिया जाता? समझ गए? किसको? किसको देते हो आप लोग? हाँ, मोटर को क्या दोगे? इनपुट। और लिया जाता है क्या? लिया दिया जाता। बहुत सरल लैंग्वेज में मैंने एक ही पॉइंट में सारा कुछ। अब मोटर चाहे कोई सी भी हो, मोटर चाहे सभी मोटरों में यही स्थिति लागू होती है। नोट डाल।
सभी मोटरों का यही कार्य होता है। क्यों भाई? चाहे कोई सी भी हो, क्यों भाई? चाहे सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो या सिंक्रोनस हो या फिर क्या हो, डीसी मोटर हो, सभी की सभी मोटरों में यही कंडीशन है। बस एक बार में सारा समाप्त, बार बार नहीं लिखना ना, एक ही बार में सारी की सारी लीला। भूपेंद्र एक्साइटेड हो रहा? क्या बात है, ऊपर चल जाओ। बेचारा ओम प्रकाश का हाल बेहाल कर दिया उसने। ध्यान रख भाई, ध्यान रख, दूर दूर बैठो। अब ठीक है। बता दो आगे। अब आओ सुनो, सभी मशीनों के सभी, सुनना, मैं यहाँ एक की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल मशीन्स, ऑल। बहुत बढ़िया याद रखने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि बार बार याद रखते हैं तो कंफ्यूजन 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 होता है। कब तक रखोगे कंफ्यूजन? क्योंकि इतना कंफ्यूजन अगर झेलोगे राहुल, क्यों भाई? मुरली ओ मुरलीकांत, बेटा कंफ्यूजन नहीं रखना, नहीं, अच्छी बात नहीं है कंफ्यूजन रखना। ऑल मशीन, अरे सभी सुनना, सभी मशीनों का अगर मैं बात कर रहा हूं तो किस पर बात कर रहा हूं? सभी मशीनों पर। किसकी? बेस। किसकी बात करता हूं? बेस। आप लोग जानते हैं बेस? नहीं जानते? बेस मतलब आधार। क्या? आधार। उनमें से कौन, पीछे कौन बोल रहा है यार? जब मैं इधर बहुत काम की चीज बता रहा हूं, तुम्हारा बेस पे ध्यान अटका हुआ। भूल गए? बेबी को बेस पसंद है? भूल गए क्या? बेबी को और मोदी को विदेश पसंद है, मुझे मेरा देश पसंद है। हाँ भाई, आधार। आधार के बाद क्या था? बोलो इसको भाई, शस्त्र। क्या बोलते हैं इसको? शस्त्र। शस्त्र। और क्या बोलते हैं इसको? जड़ों। बात नहीं है, मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, लेकिन और लेग। लेग या टांग, ये बोलते हैं लेग को। नीचे जगह नहीं है। यहां से चले, ओल्ड मशीनों की बात बता रहा हूं मैं। किसकी बनी होती रे? किसकी बनी होती रे? कास्ट। 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 कास्ट आयरन का मतलब क्या होता है? हाँ, कास्ट आयरन को जो है हिंदी में भी कहते हैं, इसका एक और नाम है, पता होता आपको? ढलवल लोहे को यहाँ एक और नाम है, याद है क्या आपको? ना रे ना, इसका कास्ट का मतलब होता है ढलवा।
क्या होता? ढलवा। बात समझो भी, पास्ट का मतलब क्या होता रे? ढलवा लवा। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ रहा? रुको भी, इसको तैयार। क्या? तैयार। अभी रुको, धीरे धीरे। तैयार किस में करेंगे? भट्टी में। किसमें? कौन सी भट्टी आएगी रे? ना 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 भैया, ना ना रे ना। ओहो, ये तो गड़बड़ होगी। मेरा तो मामला गड़बड़ हो गया रे। पहले से ही था यार, पता नहीं कहाँ चला गया। गड़बड़ हो गया तो वेट नहीं रह सकता। हाँ देखो, अब ठीक है, सही है। हाँ चलो, कोई बात। तैयार किसमें करते हैं? किसमें? क्यूपोला में। किसमें तैयार? क्यूपोला भट्टी में। किसमें? फर्नेस। भट्टी का मतलब था फर। ओके, तो एक बात अगर मैंने शॉर्ट एंड शूट में सभी मशीनों के लिए लिखा दी, अब यहां पर सभी मशीनों के अंतर्गत कौन कौन सी आती है भैया? भट्टी। भट्टी मन नहीं बेटा, भाई सुन ले बात। पर कोई नहीं, परेशान मत हो। इसके बाद सभी मशीनों में कौन कौन सी मशीन आ जाती है? कोई भी आ जाएगी, समझ जाओगे आप, बताने की जरूरत तो नहीं ना क्या है। तो इसको ऐसे कैसे एक ही नजर में उतार लोगे तो कोई दिक्कत। अब इससे बार बार याद कराऊंगा तो कोई फायदा है क्या? एक ही बार में काम तमाम। पीछे वाले बेटा उतार ले, काम तमाम मत करे। क्या करना बेटा? पेन आ गया तो ओके ओके। आपका हाँ, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, 1 रुपए में जो है एक दिन के लिए कोर्ट दिखाने के लिए दिया। बच्चे ऐसे ऐसे कि सर मैं तो कोर्ट में चला जाऊंगा आपके खिलाफ। अरे भाई जा, मैंने लिखा उसमें 1 रुपए, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ 1 रुपए का केवल एक दिन के लिए देखने के लिए मात्र। देखिए और समझ में आए तो लीजिएगा। अब 1-1 रुपए में बुक रखे, 1 रुपए में नोट्स रखे, 1 रुपए में क्लास दे ला गया मैं तो भाई रे। और वो भी मैं हिंदुस्तान में सबसे महंगी कोर्स बेचता हूँ मैं, हिंदुस्तान में। अरे महंगाई बढ़ा रहे, सस्ता की कदर भी तो नहीं रहे। अभी 2000 रुपए में कम है, 1500 बिठा और काट 500 क्यों बीता है? सही बता रहा हूँ मैं। बच्चों की मेंटलिटी 500 रुपए के उपवास हुए हैं वहां, कहीं पड़ा हुआ 500। 10,000 ना तो छुट्टी नहीं करोगे 10 बार। सोचोगे छुट्टी करवा पहले, लेकिन नोट्स बनोगे और सोचोगे तो पढ़ोगे, ईमानदार से पढ़ोगे तो नौकरी लागो, कल्याण को कौन हो। 10,000 देने वाला छुट्टी नहीं करता। बोलो बेटा बोलो। आधार शस्त्र बेटा, यही नाम है इसका, और कोई नाम नहीं है। पता ये फर्नेस को भट्टी कहते हैं, क्यूपोला को क्यूपोला ही कहते हैं बेटा। वो तब जरूर बताता मैं। आया था
चूल्हा, चूल्हे में गर्म करके चाय। हाँ वही तो मैं क्यूपोला को तो क्यूपोला बोलते हैं, भट्टी है। आप हिंदी मत इंग्लिश में ये देख लेना, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है। पर आया तो एग्जाम की दृष्टि से मौत है, इसलिए मैंने यहाँ एक ही शब्द में लिखा दिया। आगे लो, अरे आगे और लिखा दो इसे किसी बिंदु, तो बार बार नहीं, एक ही बार लिखा हूं। आओ सीताराम लिख ले बेटा। ए सीताराम, सभी मशीनों की बॉडी, योग और बता दो, ऑल मशीन। लिखना है ध्यान से, ऑल मशीन, बॉडी। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, आगे आ जाओ, निकलने दो भाई, निकलने थोड़ा थोड़ा जगह दे दो। आंदो बेटा, आंदो, आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा सा तू लेके जा। अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, मुझको वहीं रख दो, आ जाओ। हाँ उठा लो, उठा लो, अरे आराम से शांति बनाए रखिए। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। इधर किसको और, किसी को थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा और, थोड़ा आप यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा और, आराम से कम। अब सुनिएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑल मशीन्स की बॉडी। कोई भी मशीन हो, ध्यान से सुनना बात को, बहुत कीमती बातें बता रहा हूं मैं, आपकी रियल एग्जाम में आएगी, और मतलब आएगी 101%। आज की क्लास से 2 क्वेश्चन ना फुटा, वो तो गारंटी मेरी, इसी 1 घंटे क्लास 1 से 2 नंबर आपका आना है, क्योंकि कोई नहीं कोई किसी पूछेगा, हो या अल्टरनेटर की पूछ ले, या जनरेटर की पूछ ले, या मशीन की किसी की पूछ ले, समझना। क्वेश्चन भी लिखा हूं आपको, बात समझिए। मैंने अभी अभी जो आपको लिखाया, बात समझो। मोटर का कार्य, क्या आपको लगता नहीं कोई भी मोटर आ जाए तो आप बता दोगे ना? इसीलिए बोला कि प्रत्येक मशीन केवल ऊर्जा का रूपांतरण करती है, और यहाँ इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण किया गया। आज से चैप्टर स्टार्ट हो अपना डीसी पहला चैप्टर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात बता रहा हूं, तो आपसे पूछा जाएगी सभी मशीनों की बॉडी किससे बनी होती है, तो क्या बताओगे? कास्टिंग, कास्टिंग, हाँ धीरे बोलो बेटा, ऐसा नहीं, बड़ा ध्यान रखो। अरे सब उपाय अपने, चिंता मत करो। आगे अब आता है क्या था, ऑल मशीन। ऑल मशीन की क्या आएगी बेटा? बॉडी, वेरी गुड। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ? योक। क्या आ जाएगा? अच्छा एक बात और बताना, योक और बॉडी को एक और अन्य नाम से जानते हैं, वो है फ्रेम। क्या है? एक मिनट रुको, घबराने की जरूरत नहीं बेटा, धीरे रखो, धीरे धीरे रमना, धीरे 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 सब होई। इधर देख, इसका एक और नाम है पता आपको? शरीर। चलेगा? डन। रुक जा बेटा, नाम कोई सा भी आ जाए आपको कंफ्यूज है। अब सुनना, सभी मशीनों में चाहे आपके यहाँ कौन सा आ जाए, बोलो, चाहे यहाँ पर आ जाए एसी मशीन, क्या आ जाए? कौन सी? एसी मशीन आ जाए, जब भी चलेगा। अरे आपके यहाँ पर एसी मशीन आ जाए, यूं लिख दिया, एसी मशीन की बॉडी किसकी बनी होती है, तो बता दोगे? बता दोगे? तो एसी मशीन में आपके यहाँ पर कोई सी भी आ जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या आ जाए? अल्टरनेटर एसी मशीन है कि डीसी? अल्टरनेटर। ओके, तो चलेगा? तो आप बता दोगे आंसर? अगर ये ना पूछे वो दे दे कि सिंगल फेज मोटर, चलेगा? अगर वो ये ना दे 3 फेज मोटर दे दे, चलेगा? 3 फेज मोटर दे दे आपको, तो बता दोगे आंसर? बता दोगे क्या? अगर ये ना दे वो 3 फेज में दे, सिंक्रोनस दे दे, क्या दे दे?
सिंक्रोनस दे दे तो फिर चलेगा। तो इस प्रकार से कोई सी भी मोटर अगर आपको यहाँ दे देता तो आप कर दोगे कि क्लिक, चाहे यहाँ पर अल्टरनेटर करे तो भी कर दोगे ना। तो आपको अगर ये शब्द नहीं दिया उसने, मान लीजिए, समझो बात को, ये शब्द नहीं दिया जनाब ने तो जनाब कुछ भी दे दे भैया जी, उसने जो है पहला वाला शब्द तो आपके सामने ये रख दिया, लेकिन दूसरा शब्द ये नहीं रखा, दूसरे शब्द उसने दे दिया डीसी मशीन। क्या दे दिया? डीसी मशीन में दे दिया। तो फिर आपको आंसर डीसी मशीन के अनुसार ही तो करना पड़ेगा ना। तो डीसी मशीन में वो पहले नंबर पे देता, मान लीजिए उसने डीसी यंत्र, क्या दे दिया? डिसीजन। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर क्या दे देगा वो? डीसी, बोलो डीसी, बहुत बढ़िया, शानदार। बैक टू बैक समझते जाना बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के दो कंडीशंस आपको यहाँ पर समझ लीजिएगा। अब बात समझने की कोशिश करना। हाँ, तो यहाँ पर बैक टू बैक आप समझते जाएगा तो आपको बिल्कुल क्लियरिफाई होता जाएगा। हाँ, इसके बाद ना बताओ, आपसे पहला नंबर पर पूछ लेता है कि यहाँ छोटी मशीनों की क्या रहती है? छोटी मशीनों की। किसकी? पहला पॉइंट यहाँ पर पूछ लेता है छोटी मशीनों की। कौन सी मशीनों की? छोटी मशीनों की। बॉडी किसकी बनी होती है भैया जी? कास्ट, ढलवा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे कि कास्ट आयरन का मतलब क्या होता है? ढलवा। फिर इसको किस में तैयार किया जाता है? क्योपोला भट्टी में। कोई बात। कास्ट अब क्या कहोगे? बोलो। अब तो ठीक है, फोरम खत्म। ढलवा, बोलो ढलवा। क्योपोला, ऐसे बोला करो आराम से, तसल्ली से। अब आ रहा ना पढ़ने का मजा, आएगा मजा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? कास्ट स्टील, लोहा नहीं रे, स्टील। कास्ट स्टील को बोलते हैं ढलवा। धीरे ढलवा। जोश बहुत आ रहा आज, क्या बात है? ढलवा इस्पात। क्या? ढलवा या फिर फौलाद। क्या बोलते हैं? फौलाद। कभी कभार आपको कोई पीटे मारे, धड़ाधड़ खोपड़े में दे तो मारे में, और उसके बाद भी उसके कोई असर ना हो, अरे यार इसको तो सिर नहीं हो रहा, क्या फौलाद की औलाद है? क्या फौलाद की औलाद है क्या? भैया अगर फौलाद की औलाद है तो कुछ तो बात है। इसका मतलब फौलाद की औलाद इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आपको एक बिंदु नोट डालकर लिखा देता हूँ जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। वो ये है कि ये शब्द जो है ना, ये स्टील का मतलब क्या होता है? फौलाद। क्या होता है? फौलाद। और फौलाद की बात बताओ तो ये होता है भैया अपना इस्पात, और इस्पात होता है लोहा। क्या होता? प्लस में क्या होता? कार्बन। लोहा और कार्बन का मिश्रण क्या होता है? इसलिए ये क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। इसलिए जो है स्टील को बोलते हैं फौलाद। क्या बोलते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक बात और मैं नोट करके लिख दूं भैया, लिख दूं, ये किसकी है भैया? बोलो दोस्तों, छोटी मशीनों की। किसकी? छोटी मशीन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बड़ी मशीनें, हाँ भाई, बड़ी मशीनों के लिए। हाँ, बड़ी मशीन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपसे पूछा बड़े लाल कौन सा? छोटे लाल, बड़े लाल। अब आपको यहाँ पर कोई भी मशीन का पूछे, चाहे अल्टरनेटर का पूछे, चाहे यहाँ पर सिंगल फेज, 3 फेज या सिंक्रोनस का या फिर डीसी का, यहाँ पर किसी प्रकार से पूछे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई दिक्कत करोगे क्या एक ही साथ में सब कुछ याद हो गया ना? मजा आएगा ना? बस उतारना पड़ेगा बेटा। आज पहला दिन है क्लास का अपना डीसी मोटर। शिव पहली क्लास है ना? मजा आ रहा बेटा? पीछे वाला को भी। अरे ऐसी किताबों में नहीं मिलता है ज्ञान, ये किताबी ज्ञान है ना। अब बताओ पेपर में बेटा को कोई कहता ना कि प्री पास नो हमारा बच्चा, क्या बोल रहा बेटा? ये पढ़ देगा ना पेपर।
लिखते जा बेटा, लिखते जा, कोई दिक्कत नहीं। लोहा और कार्बन Fe, फेरस और कार्बन C। छोट भाई, लोहे को क्या बोलते हैं? Fe। कार्बन को क्या बोलते हैं? C। किसमें? अकॉर्डिंग कंडीशन अलग अलग होती है। स्टील 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक होता हाई कार्बन स्टील, एक होता लो कार्बन स्टील, एक होता मीडियम कार्बन स्टील। वही बता रहा हूँ, ये भी वही पूछ रहा, तू भी यही पूछ रहा। थोड़ी देर रुक जा। वैसे तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, परंतु बता जरूर दूंगा, तसल्ली के लिए सिर्फ। तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन बता जरूर दूंगा तुम्हारी तसल्ली के लिए। क्यों भाई? बताना मेरा धर्म बनता है, परंतु सिलेबस का ये आता फीटर ट्रेड का। किसका? और मैं इसलिए बता दूंगा कि मैं फीटर वालों को पढ़ाता हूँ। फीटर वालों को पढ़ाता हूँ मैं। आपको पता कि नहीं है? फिर भाई बैच चलता था ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडों का तो मास्टर हूँ। बच्चे थे मेरे पास में, अभी जल्दाई बाग की भर्ती आएगी फीटर वाली, देख लेना। तुम्हारे तो आएगी आएगी, उतार लिया ना। अब मैं बता दूं, एक ट्यूशन आया इसी बीच में, बच्चे का ट्यूशन आया है यहाँ कि सर इसमें मात्रा कितनी होती है लोहे की और कार्बन, लोहे की और मात्रा बता दीजिए सर, बढ़िया मामला हो जाएगा। मैं बता दूं, सुनो, देखिए लोहा, बीच में बात मत करना बेटा, ना भाई ना, मैं समझा रहा हूं तो समझ लो। लोहा और कार्बन दोनों से स्टील, स्टील मूलतः 3 प्रकार का होता है। एक हाई कार्बन स्टील, एक हाई कार्बन स्टील, कौन सा भाई रे? स्टील कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टील को मतलब होता इस, साफ साफ दिख रहा ना पीछे तक? अरे दिख तो रहा। हाँ, मैं बड़े बड़े लिख दूंगा, चिंता मत करना, इतने इतने बड़े, चिंता मत करना। मैंने आपको बोला था इस्पात, इस्पात कितने प्रकार का होता? 3 प्रकार का। मैं बात कर लेता हूं बेसिक रूप से, एग्जाम में आ जाए बाय द वे 1% केस नहीं आएगा वैसे, परंतु अभी जाए तो। एक होता है हाई कार्बन स्टील, इसका मतलब नाम से पता चल रहा है, इसमें हाई का मतलब क्या होगा भाई? उच्च। क्या होगा? उच्च कार्बन, कार्बन इस्पात, ये होता है हाई कार्बन। इसको देखिएगा मेरे मित्रों, कार्बन की मात्रा की बात करेंगे। किसकी बात? कार्बन की। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? हाई कार्बन में देखिएगा यहाँ पर कितनी होती है? 1.5%। कितने तक?
बाकी इससे कम होती है अधिकतम। कार्बन की मात्रा अगर बात करूं मैं यहाँ पर, बाकी ज्यादा चीजें लिखने की, इसको शॉर्ट में HCS लिखते हैं। और इसमें कार्बन की बात बताओ तो कार्बन की मात्रा कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 1.5%। कितनी? 1.5%। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या था? मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम का मतलब क्या होता है भैया जी? मध्यम कार्बन कितना है? मध्यम कार्बन स्टाल को क्या बोलते हैं? मीडियम कार्बन। ओके, मीडियम क्या बोलते हैं? इसमें भी कार्बन होगा भैया, इसमें कम होगा। कितना होता? 1.4%। ठीक है। एक और बात बता दो आपकी, जिसको इसको एक और निकनेम भी है इसका, क्या है? उपनाम भी आपने सुना हो तो कोई बता सकता? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिसके तुम्हारे साफ्ट बनी होती है। साफ्ट किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील। मृदु इस्पात। मृदु इस्पात का मतलब होता है मुलायम इस्पात। इसकी क्या बनी होती है तुम्हारी? क्या बनी होती है? बोलो। साफ्ट। क्वेश्चन आ गया ना? हो गया ना क्वेश्चन? माइल्ड स्टील। एक और होता भैया जी, तीसरे नंबर का बता दो बोले तो। लो कार्बन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में मीडियम कार्बन, MC। चलेगा? यहाँ क्या आएगा? लो कार्बन। क्वेश्चन तो तुम कुछ भी पूछ सकते हो, पूरी आजादी 101%। क्या क्वेश्चन पूछने की स्वतंत्रता तुम्हें यहाँ मिलेगी, इतनी शायद ही कहीं मिले, बता रहा हूँ। लो कार्बन मतलब होता है निम्न। 14 साल हो गए उम्र रगड़ते तुम्हारे जैसे जो है ना, टेस्टर लगाते सारे टेस्टों में पास हो गए। अच्छी बात है। टीचर को चेक भी करना चाहिए, पता चले कि चिड़ी जाए। काय को पूछ रहा है भाई ना? पूछो, क्या करो? निम्न कार्बन इस्पात। पता नहीं बच्चे कहां से कैसे आते हैं बेचारे, और यहाँ आकर भी अगर प्रॉब्लम हल ना हो उनकी, मतलब ही नहीं, फिर क्या मतलब है? इसमें कार्बन की मात्रा कितनी रहेगी? लगभग 1% के लगभग। आप उतार लो। लेकिन इसमें तुम्हारे साफ्ट वाला आ जाता है एग्जाम में, ये माइल्ड स्टील का पूछा जाता है। बाकी इसका शायद ही पूछ। माइल्ड स्टील का रखना। जब भी पढ़ोगे मुझसे कुछ नया जरूर पाओगे, दावा देता हूँ। चाहे एक बार पढ़ो या 10 बार, कुछ न कुछ हर बार नया मिलेगा, क्योंकि रेगुलर अभ्यास जारी है। तो भाई फर्क पड़ता ना, ये बात। इसको बोलते हैं LCS।
बोलो बेटा। नमस्कारम। इसका रिजल्ट शाम को दीजिए, यूट्यूब पे देखा करो, अपडेट रहो यूट्यूब पे। मेरे से क्या पूछना है सब चीजें, आप भी तो अपडेट रहो यूट्यूब पे। उसके बाद भी देख लो, उसमें अपडेट कर दिया, वो नहीं करा। देखो तो आगे देखो बेटा, मैं सारा बताऊंगा तो कल्याण हो जाएगा मेरे को। सनोज भाई चढ़ा दिया को बना करके चढ़ा दो यार उसको, क्योंकि वो आने वाला बुक वाला, लड़के चले जाएंगे मजे नहीं आएंगे। लड़कों के साथ करेंगे ना थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। क्या लेंगे तो देख लेना, आप कर लो और उसके बाद आरडी सर होंगे। ठीक, हाँ लिखिएगा। चले आगे नेक्स्ट। हाँ भाई डन, लिखा हो गया। ये उतार लिया आपने, ये उतार लिया आपने, ये उतार लिया आपने, और यहां से डीसी मोटर आपकी। अब मैं और लिखाऊंगा। आओ मेरे मित्रों चलते हैं, सुनिए ध्यान से, बहुत गजब की बात बताने जा रहा हूं। सभी मशीनों, सभी के आर्मेचर, रोटर, स्टेटर, तीनों के तीनों, और ट्रांसफार्मर की कोर, और ट्रांसफार्मर की कोर, चारों के चारों सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बता दो तो लिखिए। ऑल मशीन लिखा दो। सभी मशीन, ओके। आर्मेचर, किसकी बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, रोटर, और किसकी बात करेंगे, स्टेटर, किसकी बात करेंगे, स्टेट, और किसकी बात करेंगे, क्रोड, 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 कोर को क्रोड बोलते हैं हिंदी में। किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, सिलिकॉन है। चाहे मशीन कोई सी हो, ऑल मशीन में अपने पास में कौन कौन सी आती है, कौन कौन सी आती है, एसी और एसी, और ये एसी मशीन, ओके। और एसी मशीन के अंतर्गत कौन कौन सी आती है भैया, एसी मशीन में कौन कौन सी चीज आती है, बोलो। अल्टर, अल्टर, अल्टरनेटर को क्या बोलते हैं भैया, प्रत्यावर्तक, सही है क्या, प्रत्यावर्तक, डन है। प्रत्यावर्तक, ओके। दूसरा है दोबारा लिख दो, स्वास्थ्य खराब करने की जरूरत नहीं, प्रत्या। अब ठीक है, लिखो आगे। एकल कला, एकल कला मोटर, त्रिकला
त्रिकला, आगे सिंक्रोनस, और क्या था, ट्रांस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिणाम, एक्स, ये क्या है, एसी, अरे कौन सी, प्रत्यावर्ती मशीन, क्या है ये, प्रत्यावर्ती। चलो आगे बात करते हैं, लीजिएगा प्रत्यावर्ती। दूसरा नंबर पे डीसी मशीन। डीसी मशीन में कौन कौन आएगी, डीसी दिष्ट धारा, बोलो दिष्ट धारा जनित, और क्या आएगा, दिष्ट धारा, बोलो दिष्ट धारा, बोलो दिष्ट धारा, बोलो, चलेगा जी। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे किसके बने होंगे, तो भैया जी ये किसके बने होते हैं, सिलिकॉन है, किसके, सिलिकॉन है, स्टील। आगे सिलिकॉन, हाँ भाई, कारण सिलिकॉन स्टील है तो क्या आएगा, स्टेरेसिस, लॉसेज को मतलब शैथिल्य, हानियों को क्या करना, कम करने। क्यों भाई, सारा मामला कर, एक ही लाइन में, एक ही पेज में सारी मशीनें खत्म, हम मशीनें पढ़ाना बंद, पार्ट्स खत्म हो गए ना, पार्ट्स को ऐसे तोड़ दिया मैंने टुकड़ों में, और याद भी रहेगा, रहेगा ना रहेगा, इससे फायदा बड़ा ये कि याद, क्या बोल रहा बेटा, शैथिल्य, शैथिल्य थ अरे बेटा चल जाइए घर पे जाके, किस तरह वहां लाडी बार ना आ रही है, क्या हो गया ना, कोई जुगाड़ तुगाड़ तो कोई नहीं आएगा, फोन पर फोन आ रहे हो और नेट में हर सेकंड में, पढ़ ले आराम से तसल्ली से। भाई मुई ने कह रहे जी के छोरा छोरी चत्ता बड़ा के जाओ और तू के बला थोड़ी देर रुक जा, अभी एक एक बुक देऊंगा तो सभी बुक लॉन्चिंग करेंगे, परंतु थोड़ा तक पढ़ा लो, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो लिखा दो,
एक बुक लॉन्चिंग करेंगे और उसके बीच में कोई जाना चाहे जा सकता है, लेकिन बुक लॉन्चिंग मतलब जो बुक ले लेगा अभी तो भी मिल जाएगी, क्योंकि बाद में तुम्हें पता है क्या रस है ऑलरेडी, क्योंकि 8 दिन की फिर जा पड़ेगी। हालात ये है क्योंकि ऑलरेडी उसकी बुकिंग बहुत फास्ट है, समझ रहे हो, इसलिए बुक जिसको मिल जाए ले लेना। हाँ वही मिलेगी, लेकिन वो बुकिंग तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है, जितनी डिमांड है ना उससे ज्यादा आ चुकी है, मतलब जितनी मेरे पास आपूर्ति है उससे ज्यादा आ चुकी है। देखिए आगे, इसलिए बुक मंगाई लेना, जिसको लेना है ले लेना, और बाकी जाती रहेगी जिनके पास जानी, क्योंकि इतनी मैं उसकी एक साथ नहीं कर पाऊंगा पूर्ति। ओके लिखो, ये उतार लिया, क्वेश्चन लिखा दूं? हाँ बेटा बस क्वेश्चन और लिखा दूं एक दो, उसको थोड़ी देर के लिए और फिर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बुला रहा हूं उसको, मिसाल उसको खंबा पे चढ़ो ना, खंबा पे जो लटक जाओ वो, हाँ भाई चढ़ना पड़ता है। अच्छा मशीन आवा तो चढ़ने तुम्हें पड़े। हाँ भाई अरे बात सुन, लिखा दो मशीनों, लिखो के घूर्णी भाग किस धात्विक पदार्थ से निर्मित किए जाते हैं? मशीनों के घूर्णी भाग हाँ वो लिख दिया ना, उसके हाँ उसको वो प्रमोशन, वो क्या बोलते हैं, विमोचन, बुक विमोचन हिंदी नहीं, वहां तो लिख दिया, ठीक है, वो तो लॉन्चिंग में समझ जाएंगे बच्चे, आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा कर देना। एक तो बच गई है, नहीं बचेगी? हाँ तो फिर लगा दो, अभी वो आ गया, बुक वाला आ गया, पहले 1.25 पे लगा दो, फिर 1.25, ठीक है, 1.25, हाँ 1.25, ठीक है, हाँ जी लिखिएगा, हाँ लिखिए आगे। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अरे क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा भैया। घूर्णी भाग किस धात्विक पदार्थ से बनाया जाता है? निर्मित किया जाता है। काटने की जरूरत ही, तुमने जो शब्द लिख लिया वहां से शुरू हो जाएंगे अपन। वो पिक्चर वही थी ना पहले, बीच में कौन आ गया? लिखो इस्पात, ढलवा लोहा, ढलवा इस्पात, सिलिकॉन लोहा, बोलो भाई, सब कर दोगे? पीछे वाले आगे वाले कर दोगे? कौन सा है? लेकिन पिक्चर अभी भी, अगर ये ना हो तो
मान लीजिए ऐसी स्टेल आ जाती है कि ये नहीं है, तो फिर अगर ये ना हो तो चलो कोई नहीं, इसमें बताओ इस स्थिति में इस्पात के लिए कौन कौन है? 1 2 3। ढलवा लोहे के लिए ना बाबा। ढलवा इस्पात के लिए वाह। सिलिकॉन स्टील के लिए अरे सिलिकॉन लोहे के लिए बात समझो, थोड़ा समझने में भूल है। रुको रे भाई रुको। सिलिकॉन प्लस, अरे सुनो आप ध्यान से, सिलिकॉन सुनो बेटा प्लस लोहा प्लस कार्बन, सिलिकॉन प्लस Fe प्लस। लेकिन समस्या क्या हुई कि यहां इससे ये गायब रखा गया, यहां इससे ये गायब रखा। भैया छोटे मशीनों की बॉडी आराम से इसकी बनाई, भैया छोटे मशीनों की बॉडी इसकी आराम से बनाई जाती है, छोटी मशीनों की बॉडी इसकी आराम से बनाई जाती है। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका मतलब ये है कि यहाँ लोहा आराम से आ सकता है। इस्पात, ढलवा इस्पात। अब यहाँ पर देख घूर्णी भाग का पूछा है न कि बॉडी का। अगर बॉडी पूछता तो फिर बात अलग था, लेकिन यहाँ घूर्णी भाग में आर्मेचर या रोटर आता है केवल। तो घूर्णी जब शब्द आया है, क्या आया है? घूर्णी का मतलब रोटेटिंग करने वाला भाग। क्या? तो रोटेटिंग करने वाले भाग में एक तो आता है रोटर, क्या था? तो एसी मशीनों में आता है। एसी मशीन के अंतर्गत कौन सा आता रे? एसी मशीन में अगर आता है तो वो आता है रोटर। क्या था? क्या था रे? और वही चीज अगर डीसी में आ जाता तो क्या आ जाता है? वही डीसी मोटर में आ जाता, डीसी मशीन में आ जाता तो क्या होगा? बोलो बोलो। आर्मेचर आएगा। क्या आएगा? आर्मेचर। ये ऐसे आता आंसर। अब क्या क्लिक करूँ रे इसका आंसर? बोलो। लेकिन आंसर तो 5 आते हैं। कितने आते हैं? तो फिर क्या होगा रे? फिर क्या होगा? फिर तो लिखो फिर। इसका मतलब आंसर कितना लिखूं? लिखो। वो भी आएगा आंसर। अकॉर्डिंग कंडीशन कि कौन सी चीज कब आए, है ना? आप तो सोचते हो इजी होते हैं। अरे इजी कुछ नहीं होते रे, ऐसे गोल मोड़ करता तुम्हें पता ही नहीं चलता। मेरे छोटे छोटे नए नए बच्चे, इनको क्या पता चलता बेचारों को कि वो एग्जाम में इनके साथ कैसे कैसे हाल करने वाला। भाई ऐसा है, इसकी जो घूर्णन गति होती है ना, जनरली क्लॉकवाइज कंडीशन किसमें होती है? और क्लॉकवाइज जो कंडीशंस होती है, इसमें पता चलता है कि इसकी घूर्णन की गति को अपन बदल सकते हैं। मतलब फ्लेमिंग के नियम से याद करें। किससे? राइट हैंड रूल्स कि किधर से किधर बताओ ये। हाँ लिखो। एक और क्वेश्चन दूंगा, लास्ट द फाइनल, अंतिम। अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं देना चाहते हो तो मत लो, लेकिन बुक लॉन्चिंग होगी। जो रुकना चाहे रुके। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, जो जाना चाहे जा भी सकता है, जिसको लगता है, क्योंकि ये चैप्टर तो पूरा करा दो इसको। तो इससे क्वेश्चन आते हैं तो एक चैप्टर तो पूरा करा, जो जाना चाहे जा भी सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा मात्र 2 से 5 मिनट के लिए, इतना ज्यादा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। और स्टार ऑफ डे कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि स्टार ऑफ डे बिना तो कैसे आपको भेज सकता, समझ लो ना? हाँ
आज का बस बस लिखो सिर्फ आज का आलस मत करो बेटा, रोटी खा लेना। अभी तो 8-8 10 घंटे बैठाऊंगा तो फिर कैसे बैठोगे एग्जाम के टाइम पर? तुम्हें रोकूंगा मैं? 12-12 घंटे तक मेरे साथ रहोगे, उसकी स्थिति में क्या होगा तुम्हारा हाल बेहाल? रोटियां तो मैं खिला दूंगा, रोटियां की चिंता मत करो, यहाँ पर लंगर लगा दूंगा। देखो आज जो पढ़ाया उसी से ही मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं और उसी को ही याद रखना। देखिए वह लिखो मशीन का वह कौन सा अवयव है जिससे मशीन को, लिखो बेटा लिखो, मशीन को जड़त्व प्राप्त होता है। ALP 2019 का क्वेश्चन है, जड़त्व प्राप्त होता है। लिखा दूं? लोकोपाइड 2000। देखो लैंग्वेज भी वही है, मशीन का वह कौन सा अवयव है जिससे मशीन को जड़त्व प्राप्त। ये तो यहाँ तो मजा आ रहा तुम्हें क्योंकि पढ़ाया है, लेकिन वहां मामला पहला लिखो भैया, पहला योग, दूसरा शस्त्र, तीसरा शरीर, चौथा स्टेटर, पांचवा उपर्युक्त सभी। देख पहले बोल रहा, अभी मैं इससे खड़ा करता हूँ। खड़ा हो रे, खड़ा हो, लास्ट से खड़ा हो। देखे लास्ट से फर्स्ट वाला, ये तेरे पास हाथ, चल खड़ा हो गया, कोई बात। बताओ इसमें शस्त्र, बेटा शस्त्र लाइव देख रहे हो आप सब? लाइन देख रहे हो तो आपकी मर्जी भाई, लाइन देख रहे हो, मैं तो लाइव पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ अब? ओके बैठ जा बेटा। मुझे पता नहीं अभी योग के लिए कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। हाथ शस्त्र के लिए, वाह, शरीर के लिए, स्टेटर के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, भारत सरकार के टुकड़े कितने हुए? आप भी बाहुबली चल रही है अभी। अरे आप भी बाहुबली आओ, बता दूं क्या आएगा? क्या आएगा? अरे दिखाया मैंने, जड़ो पाओ मतलब तो जड़त्व, इनर्शिया। सुन लो भी स्पष्टीकरण,
सुनो भी, जाना भी पर इनर्सिया है। मतलब होता है जड़त्व। क्या होता? इसको बोलते हैं जड़ो जड़ो। ये क्या करता अपन को? अरे इसका कार्य क्या होता? स्थिरता स्थिरता प्रदान करना। बेटा तुम्हारा क्या नाम है रे? है विष्णु। अरे विष्णु 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 बेटा तू बहुत छोटा हो गया रे, देखो बड़ा कर देता हूँ। कर दूं बड़ा? कौन कौन होना चाहता है बड़ा तुम में से? जा सकते हो। आज के लिए शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे।